आज की कहानी है तिरुपति भगवान की कहानी। तिरुपति बालाजी भगवान की कहानी। तो हम लोग इस शुरू करते हैं। वेंकटेश भगवान को कलयुग में बालाजी के नाम से भी जाना गया है। पौराणिक कथाओं और परंपराओं से जुड़ा संक्षिप्त इतिहास यहाँ प्रस्तुत है। प्रसिद्ध पौराणिक सागर मंथन की गाथा के अनुसार जब सागर मंथन किया गया तब कालकूट विष के अलावा 14 रत्न निकले थे। इन रत्नों में एक देवी लक्ष्मी भी थी। लक्ष्मी के भव्य रूप और आकर्षण के फलस्वरूप सारे देवता दैत्य मनुष्य उनसे विवाह करने को ला रहे थे। देवी लक्ष्मी को उनमें कोई न कोई कमी लगती, अतः समीप निरपेक्ष भाव में खड़े विष्णु जी के गले में उसने माला डाल दी। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को अपने वक्ष पे स्थान दिया। यह रहस्यपूर्ण है कि विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को हृदय में स्थान क्यों नहीं दिया। महादेव शिव जी की जिस प्रकार पत्नी अथवा अर्धांगिनी पार्वती है, किंतु अपने हृदय रूपी मानसरोवर में राजहंस राम को बसा रखा था, उसी समानांतर आधार पर विष्णु के हृदय में संसार के पालन हेतु उत्तरदायित्व छिपाता है। इस उत्तरदायित्व में कोई व्यवधान न उत्पन्न हो, इसलिए संभवतः लक्ष्मी जी का निवास वक्ष स्थल बना। एक बार धरती पर विश्व कल्याण हेतु यज्ञ का आयोजन किया गया। जब समस्या उठी कि यज्ञ का फल ब्रह्मा विष्णु महेश किसे अर्पित किया जाए, इसमें सर्वाधिक उपयुक्त का चयन करने हेतु ऋषि भृगु को नियुक्त किया गया। ऋषि ने पहले ब्रह्मा जी तत्पश्चात महेश के पास पहुंचे, परंतु यज्ञ फल हेतु उन्हें अनुपयुक्त पाया। अंत में विष्णु लोग पहुंचे और विष्णु जी सैया पे लेटे थे, उनकी दृष्टि भृगु पे नहीं जा पाई। भृगु ऋषि ने आवेश में आकर विष्णु जी के वक्ष पे ठोकर मार दी। अपेक्षा के विपरीत विष्णु जी का अत्यंत विनम्र होकर उनका पाँव पकड़ लिया और नरम वचन बोले, हे ऋषिवर, आपके कोमल पाँव में चोट तो नहीं आई। विष्णु जी के व्यवहार से प्रसन्न भृगु ऋषि ने यज्ञ फल का सर्वाधिक उपयुक्त पात्र विष्णु जी को घोषित किया। उस घटना के साक्षी विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी अत्यंत क्रुद्ध हो गई और विष्णु जी का वक्ष स्थान तो उनका निवास स्थान, वहाँ धरतीवासी भृगु को ठोकर लगाने का किसने अधिकार दिया। उन्होंने विष्णु जी में क्रोध आया और भृगु को दंडित करने की अपेक्षा उल्टी क्षमा क्यों मांगी। परिणाम स्वरूप लक्ष्मी जी विष्णु जी को त्याग के चली गई। विष्णु जी उन्हें बहुत ढूंढे पर वो उनको नहीं मिली। अतः विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को ढूंढते हुए धरती पर श्रीनिवास नाम से जन्म लिया और संयोग से लक्ष्मी जी पद्मावती के रूप में जन्म लिया। घटना चक्र ने उन दोनों पर अनंत परस्पर विवाह करा दिया। जब देवता ने इस विवाह में भाग लिया तो ऋषि ने आके लक्ष्मी जी से क्षमा मांगी और साथ ही दोनों को आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी जी ने भृगु ऋषि को क्षमा कर दिया, किंतु इस विवाह अवसर पे एक अनहोनी घटना हुई। विवाह के उपलक्ष्य में लक्ष्मी जी को भेंट करने हो तो विष्णु जी ने कुबेर से धन उधार लिया, जिसे कलयुग के समापन तक ब्याज से ही चुका देंगे। ऐसी मान्यता है, जब भी कोई भक्त तिरुपति बालाजी के दर्शनार्थ कुछ जाके चढ़ाता है तो वह न केवल अपनी श्रद्धा भक्ति और आर्त प्रार्थना प्रस्तुत करता है, परंतु भगवान विष्णु के ऊपर कुबेर का ऋण चुकाने में सहायता भी करता है। अतः विष्णु जी अपने ऐसे भक्तों को खाली हाथ वापस नहीं जाने देते। जिस नगर में यह मंदिर बना है उसका नाम तिरुपति है। नगर की जिस पहाड़ी पर मंदिर बना है उसे तिरुमाला कहते हैं। तिरुमाला को वेंकट पहाड़ी या शीलांचलम भी कहा जाता है। यह पहाड़ी सर्पाकार प्रतीत होती है, जिसके 7 चोटियां हैं। आदि शेष फलों के प्रतीक मानते हैं इन चोटियों को। इन चोटियों के नाम क्रमशः शेषाद्रि, नीलाद्रि, गरुड़ाद्रि, अंजनाद्रि, वृषभाद्रि, नारायणाद्रि और वेंकटाद्रि है। आपको हमारी ये कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पसंद आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।